सच्चे सौदे तो चमकारा पैंदा नूर। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। राधा स्वामी जी। मुर्दा बच्चे को जीवन दान देने की घटना। बीवी लाजो। एक बार रावलपिंडी की प्रेमन थी, जिसके घर का कोई सत्संगी नहीं था, सिर्फ उसकी बहू ने नाम लिया हुआ था। सत्संगन केवल वह बेचारी ही थी। बेचारी अपनी बहू को लेकर डेरे ब्यास सत्संग पर हजूर साहब के दर्शन करने और सत्संग सुनने आई। उसकी बहू की गोद में एक लड़का था, कोई 1.5 साल का। वह छोटा लड़का डेरे आकर बीमार हो गया। इतना बीमार हुआ कि वह लड़का मर गया। उस लड़के की दादी बहुत घबराई कि हाय, यह लड़का घर जाकर बेशक मर जाता मगर डेरे में न मरता। अब मेरे घर वाले ने मेरा बुरा हाल करना है और मुझे कभी डेरे नहीं आने देना है। उसने लड़के को शालकोट की बीवी विद्या की गोद में दे दिया और रोने लगी। विद्या बेचारी ने कहा, रो मत, चल सतगुरु से अर्ज करें। विद्या प्रेमन पक्के भरोसे वाली लड़की थी। वो सहनसा के दरवाजे के आगे लड़के को लेकर बैठ गई। सतगुरु जी अंदर से बाहर निकलने वाले थे। चंद्रवशी डॉक्टर सिविल सर्जन भी साथ था। उस बेचारी ने डॉक्टर से कहा, वीर जी आप देखिए इस लड़के को। डॉक्टर ने उत्तर दिया, बीवी तुम मुझे क्या कहती है, हजूर के आगे अर्ज कर। सच्चे पातशाह अंतर्यामी दरवाजे से बाहर निकल कर पूछने लगे, बता बीवी तुम क्यों बैठी है। विद्या ने कहा, रावलपिंडी वाली का पुता है, लड़का बेचारा तो बस हो चुका है। बेचारी रोती है कि घर वाले सब बेसत्संगी हैं, उन्होंने मुझे नहीं छोड़ना है, डेरे भी नहीं आने देना है। मैंने बहू को बड़ी मुश्किल से सत्संग बनाया है। लड़का घर जाकर बेशक मर जाता, डेरे में न मरता। सतगुरु दया करो, लड़के को बख्शो। दीनदयाल जी 10 मिनट चुपचाप खड़े रहे, फिर फरमाने लगे, कोई डर नहीं है, तू लड़के को कपड़े और कंबल में लपेट कर ले जा। गर्म उसे कंबल में लपेट कर रियासन वाले कमरे में ले गई। सतगुरु की दया से लड़के ने 2 घंटे बाद प्राण आ गए और आंख खोल दी। उसने लड़के को चाय के 2 घूंट दिए। लड़का अच्छा हो गया, अभी तक जिंदा है, 4-5 साल का है। धन्य सतगुरु जो मुर्दा को जिंदा करते थे और सबकी फरियाद सुनकर पूरी कर देते थे। धन्य दीनदयाल जी, धन्य तेरी कमाई, ना ऐसा कोई हुआ न होगा। सतगुरु दीनदयाल निम्रता की मूर्त अपनी अपार शक्ति की प्रदर्शना करने और चमत्कार दिखाने में हमेशा परहेज करते थे, मगर कई बार हालात ऐसे पैदा हो जाते थे कि हजूर महाराज को करुणावश उस रबी ताकत का प्रयोग करना पड़ता था, जिसके बारे में सच्चे पातशाह फरमाया करते थे कि संतों में ये ताकत होती है कि वे चाहे तो कुदरत के चलाए हुए तीर को बीच में ही से वापस कर दे और अपनी आश्रित को उस पर निशाना बनाने से बचा ले। मुर्दा बच्चे को जीवन दान देने की घटना जिस समय घटी थी, उस समय उसकी चर्चा नहीं हुई, क्योंकि सतगुरु दयाल चमत्कार पूर्ण घटनाओं को चर्चा का विषय बनाना पसंद नहीं करते थे और उनके आदेश पर इस घटना से संबंध रखने वाले सभी लोगों ने, जिनमें से मैं भी शामिल थी, हजूर महाराज जी की आज्ञा अनुसार उस घटना को चर्चा का विषय नहीं बनाया, वरना डेरा क्या सारे देश में शोर मच जाता। वर्षों बाद मैं खुल के हजूर महाराज के इस चमत्कार को चर्चा कर रही हूँ, जिसे मैं खुद अपनी आंखों से देखा है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। राधा स्वामी जी। सच्चे सौदे तो चमकारा पैंदा।